नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के सीरीज का एक नया वीडियो जिसमें हम आज भी 20 से 22 के करीब रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए 4 शब्द हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चुनना है। पहला क्या ऑप्शन है हमारा, यूरो। यूरो क्या होती है? यूरोपियन यूनियन। क्या है? यूरोपियन जो यूनियन है इसकी क्या है? करेंसी। करेंसी यानी मुद्रा। ठीक। नायरा क्या है? नायरा नाइजीरिया की मुद्रा है। ऐसे ही लोटी। लोटी क्या है? ये भी मुद्रा है। एक लिटोसिया करके एक कंट्री है उसकी, ये भी क्या है? मुद्रा। लेकिन पिंट क्या है? पिंट किसी भी कंट्री की मुद्रा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाए? असंगत शब्द, ऑप्शन नंबर डी, पिंट। नेक्स्ट है हमारा, श्रृंखला को पूरा करना है, बी स्पेस ई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या, हम पहले इनको देखते हैं कि ये शुरू कैसे हो रहे हैं, यानी किसके किसके सीरीज में। तो हम देख रहे हैं बी से शुरू हो रहा है और लगभग फिर जैसे यहाँ से भी शुरू है, क्या है? बी से शुरू है और इसके बाद के तक है, यानी कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 के इसमें बने। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक एक बनेगा। फिर दूसरा कहाँ तक बना? के से के तक, यानी यहाँ तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। एक तो ऐसे हो गया। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक एक सारे ऑप्शंस को पुट करते जाना है, यानी कि क्वेश्चन में एक एक सारे आंसर को रखते जाएंगे और फिर देखेंगे। तो चलिए पहले हम सीरीज के हिसाब से देख लें। फिर तो हम जब सीरीज को देखेंगे तो यहाँ बी के बाद क्या आ रहा है? सी। हम बिना ऑप्शन के मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बी के बाद सी, तो हमने मान लिया यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी के बाद सी, यानी पहले में क्या आ जाएगा? सी आ गया। फिर आ गया ई। ई आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड से कंपेयर करेंगे, ई है, ई के बाद एम है, तो सेकंड पे क्या आ जाएगा? एम हो गया। फिर ये क्या है? के आ गया। के के बाद क्या आ रहा है? डबल के आ रहे हैं, यानी के के बाद फिर क्या आ जाएगा? के हो गया। यहाँ पे भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट सीरीज शुरू होगी, तो नेक्स्ट सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है? बी से, तो क्या आ जाएगा? बी। फिर बी सी एम। एम के बाद क्या आ रहा है? एम के बाद यहाँ पे अगर हम ई के बाद यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे बी, तो बी सी ई एम फिर डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, यानी अगला क्या हो गया हमारा? डी। फिर के। अब हमारी ये सीरीज 2 में पूरी हो गई, इसके हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं तीसरे में। तो बी सी के बाद ई, एम के बाद डी, यानी ई और डी। अब इसको देखते हैं, सी एम के बी डी किस में है? सी एम के बी डी ई डी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका क्या है? एक एक ऑप्शन को पुट करना। जैसे मान लेते हैं हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो हमारा क्या है? पहले दिया है बी, ऑप्शन क्या है पहले पे? सी, ये रख दिया हमने। फिर क्या है? ई, ई के बाद ऑप्शन में क्या है? के के बाद फिर डी, डी के बाद के दिया है, फिर खाली स्थान है, तो खाली स्थान में थर्ड क्या है? एम। ठीक। नेक्स्ट फिर शुरू है, खाली स्थान है, तो एम के बाद क्या दिया है? बी, बी रख दिया। इसके बाद सी ई एम, सी ई एम दिया है, इसके बाद खाली स्थान, तो इसमें क्या आएगा? डी। नेक्स्ट हमने रख दिया डी। फिर के और के, इसके बाद ई, यानी फिर बी है, बी के बाद ई, ई के बाद फिर एम दिया है, डी हमने खाली स्थान में भर दिया। अब के। अब इसको कोई सीरीज बना के देखिए, बन रहा है बी सी ई के डी के एम, फिर बी सी ई एम, यहाँ पे क्या है? ई के, यानी कोई सीरीज इसमें फॉर्म नहीं हो रही, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह हम बाकी सबको देखेंगे
और जिसमें एक फिक्स सीक्वेंस यानी एक सीरीज बनेगी, रेपिटेशन, वर्ड्स के रिपीटेशन मिलेंगे तो वो हो जाएगा। सबसे आसान क्या होता है, हमें पहले इस सीरीज को देखते ही पहले हम क्या है इसके पार्ट बनाएंगे कि कहाँ से शुरू हो रही कहाँ तक खत्म हो रही, इसके पार्ट बना के और फिर जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो आसान होता है, सीधे हमारा ऑप्शन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है उस सब विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों के मध्य वही संबंधित दिए गए शब्द में। दिया गया क्या शब्द है उनमें, बिजली, टेलीविजन। तो टेलीविजन क्या है, बिजली से चलती है, बिजली से टेलीविजन चलता है, तो हमें वैसे ही ढूंढना है, यानी कि हमारा पहला क्या हो, किस इसके द्वारा, और दूसरे में क्या हो, इसका चलता हो, यानी कि हम जैसे टेलीविजन को कैसे बिजली से चलाते हैं तो उसी तरह ढूंढेंगे। फसल, किसान, किसान फसल से चलता है, नहीं। डीजल, ईंधन, डीजल एक प्रकार का ईंधन है, लेकिन ईंधन डीजल से नहीं चलता, ईंधन और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक। कार, पेट्रोल, हाँ ये देखिए सी में क्या है, पेट्रोल, कार क्या होती है, पेट्रोल डालने से ही चलती है, जैसे बिजली के बिना टेलीविजन नहीं चलेगी उसी तरह कार, पेट्रोल के बिना कार नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी। तापमान, फ्रिज, फ्रिज क्या करता है, तापमान को कम करता है, तापमान की वजह से फ्रिज नहीं चलता, फ्रिज किसकी वजह से चलता है, बिजली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वर्ग समूह दिए हैं जिनमें तीन एक समान है और एक असंगत है, यानी इसमें देखना है। तो क्या है, पहले एल एन क्यू, तो एल से एन तक जाने में कितना लग रहा है, एल के बाद एम एन यानी +2, और एन के बाद क्यू में पहुंचने तक, एन के बाद फिर पी, सॉरी एम एन हो गया, ओ और पी, ओ पी क्यू यानी +3, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एस यू एक्स, एस से यू तक, एस के बाद टी यू यानी +2, और फिर यू से एक्स यानी वी डब्ल्यू यानी +3, इसमें हो गया फिर क्या है, जे एल पी, तो जे के एल यानी +2, और एल के बाद एम एन ओ पी यानी +4 आ गया। देखिए हमारा +3 लिस्ट में आ रहा है, इसमें +4, यानी कि कुछ अलग से दिख रहा है। लास्ट को भी सॉल्व करके देखते हैं, सी ई फिर एच, तो सी से डी ई यानी +2, और ई से एफ जी एच यानी +3। तो हमने देखा ये तीन क्या है हमारे एक रूप से है, चौथा जे एल पी यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, अलग है, तो हमें क्या है असंगत छांटना था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें क्या है, डिक्शनरी के क्रम में, अंग्रेजी के डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, तो आइए देखते हैं। तो क्या है, आई डबल एल, तीनों में क्या है, आई डबल एल सेम है, इसके बाद ई वाला आ जाएगा, यानी कि 1 2 और 5, इन तीनों में से ही कोई पहले आएगा, क्या आएगा, 1 2 और 5, तीसरा आ नहीं सकता क्योंकि यू है, यानी कि 3 वाले दोनों ऑप्शन खत्म, या तो ए होगा या बी होगा। चलिए देखते हैं, यानी कि हम या तो 2 और 1 में से ही छांटना है कौन सा पहले आएगा। तो देखिए 2 में क्या है, आई डबल एल ई जी, यहां तक एक बराबर है दोनों में, फिर क्या होता है, आई से पहले ए आएगा, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ हमने केवल एक को छांटा जो सबसे पहले क्या आएगा, उसी से हमारा पूरा का पूरा आंसर निकल गया, 2 पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वह संख्या चुनिए क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो कि श्रृंखला को पूर्ण करे, ठीक। देखते हैं, 13 26 52 104, ये देख रहे हैं एक सीक्वेंस में जा रहा है, यानी 13 में 2 का गुणा करेंगे 26, 26 में 2 का क्या हो जाएगा 52, फिर 52 में 2 का करेंगे तो 104, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 104 में 2 का करेंगे तो 208, यानी 200, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिया, काव्या और गौरवी और शालिनी चार हैं, चार सहेलियां, इनके पास अलग अलग धनराशि है। यदि प्रिया 88 की धनराशि काव्या से लेती है, यदि प्रिया 88 की धनराशि काव्या से लेती है,
तो उसके पास गौरवी के बराबर धनराशि हो जाएगी। यानी प्रिया ने अगर काव्या से धनराशि ली 88 रुपए, तो वो क्या, गौरवी के बराबर, यानी कि गौरवी के बराबर क्या हो जाएगी, प्रिया प्लस 88 रुपए। यानी प्रिया के पास जो पैसे थे वो और 88 मिला के गौरवी के पैसे के बराबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिया शालिनी और काव्या दोनों के पास मिलकर 550 की धनराशि है। किसके पास, शालिनी और काव्या को मिला के कितने हैं, 550 की धनराशि है। यदि गौरवी 25 की धनराशि शालिनी से लेती है तो उसके पास काव्या के बराबर धनराशि। अब क्या बोल रहा है कि काव्या की धनराशि के बराबर गौरवी के पास कब होंगे, जब गौरवी के जो पास है और उसमें उसने 25 रुपया और क्या कर लिए, ऐड कर लिए यानी ले लिए, तो उसके पास काव्या के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट बोला शालिनी, काव्या और गौरवी तीनों के पास मिला के 840, यानी शालिनी प्लस काव्या और गौरवी मिला के कितने हैं, 840। अब देखते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 कंडीशन हमें मिली है। अब इन चारों कंडीशन से प्रिया का निकालना है, यानी इस प्रिया के पास कितनी धनराशि है। तो हमें अगर गौरवी की मिल जाती है तो हम प्रिया का निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, गौरवी का निकालते हैं सबसे पहले। तो शालिनी, तो देखिए इक्वेशन जो 4 है और 2 इन दोनों को लें तो शालिनी और काव्या के पास कितने हैं, 550 रुपए। शालिनी काव्या का हम रख देंगे इसमें 550 प्लस गौरवी कितना हो जाएगा, 840। तो गौरवी के पास कितने हो जाएंगे, 840 में से 550 घटा देंगे तो 840 में से 550, ये कितना हो जाएगा, 850 घटेगा तो 290। 840 में से 550 घटाने से 290। अब ये 290 गौरवी का मिल गया, तो हम जो इक्वेशन 1 आया कंडीशन 1 से गौरवी को पुट कर देंगे। तो गौरवी के पास कितना, गौरवी के पास 290 ये हो गए प्रिया प्लस 88, ठीक है। तो 88 रुपये क्या इधर आ जाएंगे, यानी कि प्रिया के 290 में से 88 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 202 रुपये। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या को, यानी कि हमें इसका ढूंढना है, लुप्त संख्या, सिंपल सा है, लुप्त संख्या को ढूंढना है। तो आइए देखते हैं कंडीशंस। 3 5 से 18 बन रहा है, 6 32 से क्या बनेगा, जबकि 8 और 60 से क्या बन रहा है, 238। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 5 से 18 कैसे बनाए और 8 60 से इसको। तो 3 का स्क्वायर करें हम अगर, तो कितना मिलेगा हमें, 9। और इसमें से अगर 4 को घटा देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, ये वाली संख्या मिल गई। सेम इसमें भी देखते हैं, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 64। इसमें से भी 4 घटाएंगे तो 60 मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए हो गया, इसमें भी हम करेंगे तो 6 वाले में भी, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 36 में से 4 घटाएंगे तो 32, यानी ये भी मिल गया। तो हमें यहाँ से यहाँ पे तो हम पहुंच गए, अब तीसरे तक पहुंचना है, कहाँ, थर्ड तक। तो अब देखिए ये जो 5 है ये 18 के पास कब पहुंचेगा, तो 5 को अगर हम 4 में गुणा कर दें और इसमें से 2 घटा दें तो 5 चौके 20 में से 2 जाएगा, 18 हो जाएगा, ये आ गए।
इसी तरह हम इसको भी तीसरे वाले को देखें तो 60 में 4 का गुणा कर दें और इसमें से 2 घटा दें तो 60 चौक 6 चौके 24 240 और इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 238 आ गया। तो सेम यही प्रोसीजर हम इसमें भी देखते हैं, यानी कितना 32 32 में 4 क्या कर दिया हमने गुणा और इसमें से 2 घटा दिया तो ये कितना मिल गया 32 32 चौके कितना हो जाएगा दोनों क्या 32 चौके 128 इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 126 किसमें ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया कथन और निष्कर्ष। तो पहले कथन पढ़ते हैं हम। कथन दिया कोई भी अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं है। अंतर्मुखी को हम ए से डिनोट कर दिया, बहिर्मुखी को हमने बी से डिनोट कर दिया। दोनों अलग अलग हैं, कोई इसमें रिलेशन नहीं दिया। अब बोला जो सभी बहिर्मुखी हैं वो उभयमुखी हैं। ये जो बहिर्मुखी हैं वो क्या है सभी उभय, उसको यू बना दिया हमने। अब ये हमें कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से हमें अब देखते हैं। बोला कोई भी अंतर्मुखी उभयमुखी नहीं है, ऐसा कहीं भी कहा नहीं गया है। यानी अंतर्मुखी और उभयमुखी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है और ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो हम ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। तो निष्कर्ष एक गलत। बोला कोई भी उभयमुखी अंतर्मुखी नहीं है। कोई भी उभयमुखी, उभयमुखी को अंतर्मुखी से कोई कंडीशन हमारे यहाँ इसमें नहीं दिया है, तो ये भी निष्कर्ष गलत है। बोला कुछ भी उभयमुखी बहिर्मुखी है। तीसरा देखिए कुछ उभयमुखी बहिर्मुखी, तो जी हाँ पूरे के पूरे बहिर्मुखी उभयमुखी है, लेकिन इसका कुछ पार्ट क्या है बी से कवर हो रहा है, यानी कि कुछ उभयमुखी बहिर्मुखी है। तो तीसरा निष्कर्ष हमारा सही है। चौथा सभी उभयमुखी सभी उभयमुखी नहीं, सभी बहिर्मुखी उभयमुखी है, उभयमुखी बहिर्मुखी नहीं है। तो ये केवल क्या है हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 क्या करता है अनुसरण करता है। हम देखते हैं निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं नहीं, केवल निष्कर्ष 3, तो जी हाँ केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया है श्रृंखला को पूरा करना है, आकृति की श्रृंखला को पूरा करना है। तो आइए सबसे पहले हम ये त्रिभुज और ये जो बीच में है इसको लेकर चलेंगे। तो ये क्या हो रहा है ये टर्न हो रहा है, और कौन से साइड में तो इस साइड में, यानी क्लॉकवाइज। फिर इधर को हो गया तो फिर क्या होगा ये अब ये बनाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा नेक्स्ट में यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बनाएगा और ये अंदर वाला काले वाला, यानी कि जैसे ये त्रिभुज बन गया और इसके अंदर ये ऐसे जो कलर वाला पार्ट है ये बनाएगा। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं हम चारों में है तो इससे हमारा कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं ये जो F है, F यहां से क्या हुआ एंड ये यहाँ पे गया और इधर को घूम गया, ऊपर की तरफ घूम गया। ठीक, ये क्या हुआ ये यहाँ से जा तो रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन इसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज गया और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये चौथे पार्ट में क्या होगा, जब यहाँ था यहाँ से शुरू हुआ था 1 2 3, चौथे में यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या होगा घूम जाएगा, यानी कि ऐसे बनेगा। कैसे ये वाली आकृति, यानी एफ की आकृति क्या ये बनेगी। एफ देखिए किसमें ऐसे है, तो ऐसे एफ एक और ये बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत। अब बी और सी, तो चलिए हम इसके मिलाते हैं। सबसे पहले क्या है ये बना है, इसके बाद फिर ये क्या हुआ ये घूम गया कौन से साइड, सबसे पहले ये जे जैसे बना और दूसरे में क्या हुआ यहां से एक स्थान इधर को गया, कहाँ गया एक, दूसरे में यहाँ आ गया, तीसरे में यहाँ, तो चौथे में यहाँ पे आएगा। ये तो हमें स्पष्ट हो गया, लेकिन घूम कैसे रहा है, पहला ऐसे घूमा फिर दूसरे में ये घूम गया, यानी ये
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब ये तीसरे में घूमेगा तो ये ऐसे बनेगा और चौथे में ये बनाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसी आकृति, ये वाली आकृति हमारी पूरी आकृति होगी। तो आइए देखते हैं किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, नीचे को है, ये नीचे को नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दर्पण को mn पे रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, के ई, फिर टी। टी का क्या है, देखिए टी जैसा है सेम वैसे ही आकृति, चाहे मिरर इमेज बनाइए या कुछ भी सेम बनता है। तो इसमें जितने भी उल्टे होंगे ये उल्टा वाला खत्म, बाकी सही है। अब y भी जैसा है वैसी ही इमेज देगा, तो y इसमें उल्टा दिया है और इसमें भी उल्टा, यानी b भी खत्म और d भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब। जब भी मिरर इमेज बनाए तो हम कुछ ऐसी आकृति हैं जो कि सेम देते हैं, जैसे a जैसा है वैसा देगा, t देगा, y, u, v, w, x, ये क्या है जैसे हैं सेम ऐसी ही इमेज देते हैं। ये क्या है, फिर h है, I है, ये सेम इमेज देने वाले हैं। m क्या है, मतलब इसकी मिरर इमेज बनाइए या फिर जो नॉर्मल बनाइए, ये सब क्या करेंगे हमेशा। तो जब भी मिरर इमेज आए तो पहले हम इन सबको देखते हैं, ये जो कि सेम इमेज दें। अगर उसमें उल्टा या सीधा दिया हो तो फिर हम वहीं से एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे हमने सीधे टी को पहले किया, ई और के सब में है, तो टी को देखा, टी सेम इमेज देता है, टी उल्टा दिया था तो ये ऑप्शन को गलत कर दिया हमने। फिर वाई, वाई भी सेम देता है, तो इसमें क्या है, यहाँ और यहाँ दोनों में वाई उल्टा बना है, तो इनको भी एलिमिनेट कर दिया, यानी हमारा ऑप्शन सी निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कागज को मोड़ के आकृति काटी गई है, अब इसमें बनेगा कैसे। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं, ये कागज कैसे है, यहाँ से इधर को मोड़ा गया, तो हम इसको खोलेंगे, जैसे ये हमारा ये बन गया। तो इसमें क्या है, ये ऐसे त्रिभुज काटा हमने, एक ये स्क्वायर काटा और एक ये ऐसे ओवल। तो जब ये इधर से इधर को खुलेगा तो क्या होगा, ये बन गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे ओवल, स्क्वायर का स्क्वायर और त्रिभुज ऐसे उल्टा यहाँ पे सेक देगा, ठीक। और फिर ये क्या होगा, पूरा पार्ट इधर को, हम इस पूरे पार्ट को जब खोलेंगे तो ये इमेज बनेगी। त्रिभुज का यहाँ पे त्रिभुज आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, ये ओवल यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस स्क्वायर को यहाँ पे, ये त्रिभुज फिर ऐसे उल्टे आएगा और यहाँ से ये ओवल आ जाएगा। अब देखिए ये हमारी क्या होगी, पूरी की पूरी आकृति। अब इस आकृति को मैच कराइए, देखिए इसमें है त्रिभुज ऊपर दिए हैं, गलत। इसमें त्रिभुज को ऊपर की तरफ इसमें भी दिखाया है, गलत। फिर इसमें देखिए, और इसमें क्या है, देखिए एक दो 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 ओवल है, इसमें केवल एक ओवल, तो ये भी गलत। इसमें क्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारी क्या हो जाएगी सही, और इसको मिला भी सकते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, ठीक, यानी ये सुमित हो गया, इसकी तरफ इशारा करके कौन, अनुज कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरी माँ के पिताजी, यानी अनुज है, अनुज हो गया। इसकी मदर है, कौन, इसकी मदर के पिताजी, मदर के फिर फादर, यानी अनुज के नाना जी के बेटे के, अब इनका क्या है, एक सन, यानी अनुज के मामा, मदर के भाई, ठीक, बेटे के भाई का बेटा। अब इनके बेटा है, इसका भाई यानी कि कोई इसके ब्रदर हो गया, भाई का बेटा है, इसका क्या है, ये बेटा, कौन, सुमित। सुमित क्या है, सन है, ठीक।
और फिर देखिए इसके बाद और क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है अनुज की माँ है, यानी इसकी मदर का नाम क्या है, विनीता। इनकी शादी किससे हुई है, मिस्टर कार्तिक, जो भी हो, कार्तिक जी से, कार्तिक जी से। तो बोल रहा है विनीता का सुमित से क्या संबंध है। ठीक, अब विनीता, इसका ये जो है इसका संबंध सुमित से निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं। अनुज हो गया, अनुज की मदर विनीता हो गई। अब विनीता के पिताजी और इनके बेटे हैं कोई एक्स वाई जो भी हो, तो ये विनीता के भाई हो गए। और इसके इसका भाई क्या होगा, ये भी विनीता का भाई। ये दोनों भाई क्या होंगे, विनीता के भाई। और भाई का बेटा क्या होगा, विनीता का भतीजा। क्या होगा, भतीजा। यानी विनीता सुमित की क्या होंगी, बुआ। और सुमित क्या होगा विनीता का, ये बोला है विनीता का सुमित से, यानी विनीता का सुमित से है, तो क्या हो जाएगा, तो विनीता का सुमित से, यानी सुमित के जो पिताजी हैं इनकी क्या है, बहन है विनीता, यानी पिता की बहन, मतलब बुआ। क्या हो गई ये, बुआ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया गया ये क्यूब का आ गया, जिसे पासा भी कहते हैं। तो इसमें दो टाइप के ज्यादातर आते हैं, एक तो पासा डायरेक्ट दे देगा और एक इस तरह का इमेज बना देता है। तो ऐसे इमेज में क्या होता है, जब हम अल्टरनेट को रखते हैं, जैसे ये दो है, ये कहीं भी जा सकता है, और ये पांच भी, इनके किसी में से एक के साथ। ठीक, जैसे यहाँ पे ये अगर दो को हम रखेंगे तो ये क्या होगा, दो। जब भी कोई संख्या हमने ली तो इसका एक जो भी कॉन्सिक्यूटिव होगा, इसको छोड़ के जो नेक्स्ट होगा वो इसके अपोजिट होगा। जैसे पांच के अपोजिट क्या हो जाएगा, दो। तीन के अपोजिट सात, एक के अपोजिट नौ। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसमें बोला है तीन अंक वाले, तो जब भी ऐसा बने तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, सिंपल सा है कि लिख लेंगे। ऊपर से शुरू करते हैं, तो नौ आ गया, नौ, फिर एक छोड़ के ये क्या होगा, एक। फिर सात, सात को फिर एक छोड़ के रखेंगे। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम, जैसे फिर पांच का क्या हो जाएगा, पांच के अल्टरनेट में दो, यानी फाइव का टू। अब क्वेश्चन में क्या है, तीन अंक के फलक के विपरीत फलक, तीन का क्या है, सात। सीधे मारेंगे आंख मूंद के, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विकल्प तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से, यानी मुर्गी का मुर्गा, यानी मेल फीमेल का चल रहा है, मुर्गी मुर्गा। तो बत्तख का क्या होता है, नर बत्तख, नर बत्तख। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नर बत्तख। नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया उस विकल्प को चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, आकृति को घुमाना नहीं, यानी कि सेम इसी तरह घुसाना है। पहले हम देखते हैं, तो ये लेकिन ये बीच में नहीं आ रहा है, ए ऑप्शन नहीं। बी में ये ऐसे मान लिया हमने, आ गया, ये देखिए, और ये भी आ गया। ठीक, बीच वाला भी आ गया, ये और ये ऊपर वाले भी सारे कॉलम आ गए। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, आकृति सन्निहित है। आगे करके देख सकते हैं, सी में क्या है, ये तो है लेकिन ये बीच में ऊपर से नहीं काट रहा है, नीचे से आ रहा है, सी में भी नहीं है। डी में इसे पूरा ही नहीं कर रहा है, तो डी में भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट, उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्न श्रेणी के बीच के संबंध, यानी हाइलाइटर, स्टेशनरी, इरेजर। अब देखिए हाइलाइटर और इरेजर दोनों क्या है, स्टेशनरी के पार्ट है, यानी हाइलाइटर भी अलग है, इरेजर भी अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, स्टेशनरी। क्या है ये, स्टेशनरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गणितीय चिन्ह, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया। इसमें कुछ कुछ वो नहीं होता है, इसमें सिंपल सा होता है कि हमें एक एक को पुट करके देखना ही पड़ेगा, और कोई इसका उपाय नहीं होता। तो आइए देखते हैं। सॉरी, ये तो जब हम पहला देखते हैं, पहला क्या है, भाग,
तो 5 में 468 का भाग जाएगा तो वो क्या बनेगी, परिमेय संख्या, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में, यानी वो कटेगा नहीं। तो हमारा पहले भाग से देने यहाँ पे रखने से कोई मतलब नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 को ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया हमने। अब देखते हैं सेकंड को रख के देते हैं। 5 468 में गुणा, इसको डिवाइड किया हमने किससे, 18 से, फिर प्लस 17 माइनस 180 इक्वल टू 4 इंटू 5। सॉल्व कीजिए। 18 से 468 कितनी बार जाए, 18 से 468 26 बार, यानी 5 गुणे 26 प्लस 70 में से 180 को घटाने पे क्या मिलना चाहिए, 4 5 20, 26 5 कितना हो जाएगा, 130। 130 में 70 जोड़ेंगे, कितना हो गया ये 200। 200 में से 180 को घटाएंगे तो क्या जाएगा 20, और यही क्या है इसके बराबर, ये क्या है 20 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। अगर 20 इससे नहीं आता तो फिर हम सी को भी रख के देखते, फिर डी को रख के। इसका और कोई ट्रिक या फिर वो नहीं है, इसको एक एक को रख के और कुछ अपने विवेक को, जैसे हमने सीधे देखा 5 और 468 का डिवीजन नहीं हो सकता है तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, ऐसे ही हो पाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 संख्या युग्म में दी गई है, 4 संख्या दी गई है, इसमें से असंगत संख्या युग्म को छांटना है। क्या करना है, असंगत संख्या युग्म को छांटना है। तो 82 236, 82 से जब 236 को फॉर्म करेंगे तो इसमें कुछ गुणा करना पड़ेगा। क्या है, जोड़ना, उससे नहीं, इसमें गुणा। तो जैसे कितना होगा, 8 तेरी के 24, यानी लगभग लगभग 3 गुना के बराबर के करीब जाएगा, यानी कि 82 में 3 का करेंगे तो कितना होगा 6 और 24 246। 236 से कितना है 10 ज्यादा, यानी कि 10 घटा दिया हमने तो 236 मिल गया। नेक्स्ट को देखते हैं। 54 में भी इसी तरह लगभग 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 162। इसमें फिर 10 घटाइए, क्या आ गया 152। ठीक, 2 आ गए, यानी कि ये वाला लॉजिक ही हमारा जाएगा। 68 में देखते हैं। 68 में 3 का किया तो 8 तेरी के 24 और 6 तेरी 18 और 18 2 20 हो गया। इसमें से 10 घटाएंगे कितना होगा 194, यहाँ क्या 196। नेक्स्ट को भी करके देख लेते हैं। पहले हम 36 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 108, 108। इसमें से 10 को घटा दिया कितना आ गया 98। तो ये जो हमारे 3 है, ए बी और डी, एक सेम लॉजिक पे है, लेकिन क्या है ये 194 इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा जवाब। तो हमारा ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली, यानी कि इन दोनों में जो संबंध है वही इनमें भी आएगा। तो 14 से 112 को बनाना है। 14 से, यानी 14 में कुछ गुणा करेंगे तभी बनेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी संख्या है। तो आइए देखते हैं इसको। ये क्या है 14 112 18, हमें ये निकालना है। तो क्या है, तो 14 से अगर हम 112 बनाएं, 14 में अगर 8 का गुणा कर दें तो देखिए 8 चौक 32 और 8 एकम 8 3 11, 112 बन गया। ठीक, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर हम 8 को और लिखें, जैसे 14 इंटू 14/2 प्लस 1 कर दें तो क्या होगा 7 दूनी 7 1 8, 112 मिलेगा। अब 18 का भी देखते हैं, पहले फर्स्ट लॉजिक से फिर सेकंड लॉजिक। पहले वाले से हम करते हैं, अगर 18 में अगर 8 का गुणा कर दें तो 8 8 64 4, 8 1 8 6 14, यानी 144 हुआ। तो 144 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है,
तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक से देखते हैं। 18 इंटू क्या है, 18 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 9, 18/2 9, 9 1 10, ये कितना बन गया 180। 180 को देखते हैं तो 180 क्या है हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो यानी कि हमारा जो सेकंड वाला लॉजिक है वो लॉजिक सही था और हम इससे हमारे ऑप्शन को निकाल लिया। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से हमारी ये पूरी प्रैक्टिस सीट खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाएं तथा अपनी जो भी तैयारी है उसे अच्छे से करते रहें और सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए, धन्यवाद।